हम हैं नया IDN 7, हौसला है। और शिवसेना के इस ऐलान के बाद कि वो गठबंधन तोड़ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती की तरह बीजेपी के लिए हो गया था। लेकिन अमित शाह ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आप यकीन करेंगे क्या कि एक सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई के एक बेहद छोटे से होटल के छोटे से कमरे में एक हफ्ते तक सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि वहां से पार्टी का दफ्तर बेहद नजदीक था। वो एक मिनट बचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ट्रैवलिंग में, मुंबई के ट्रैफिक में उनका वक्त जाया हो। वो एक एक पल को पार्टी की जीत में बदल देना चाहते थे। मोदी के इस चाणक्य पर देखिए हमारी ये खास अंदर की रिपोर्ट। आप सीरियसली ऐसा सोचती है कि मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा? ये हंसी, ये मुस्कुराहट, बहुत से राज, बहुत सी नीतियां, रणनीतियां। अमित शाह ऐसे ही हैं। वो जीत के शाह हैं, कामयाबी के शाह हैं। इस वक्त भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का चेहरा चमक रहा है। बीजेपी को महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले अमित शाह मौजूदा दौर के चाणक्य हैं। हालात को समझना, उसके मुताबिक नीतियां बनाना और बिना गलती की गुंजाइश सारी नीतियां लागू करवाना। नतीजा आज देश के सामने है। पहले यूपी में हुआ, अब महाराष्ट्र, हरियाणा में हुआ। इस कामयाबी के पीछे 3 बातें अहम रही। पहली, इस बात का जल्द एहसास होना कि महाराष्ट्र में अब वो जूनियर पार्टनर नहीं है। दूसरा, पूरे महाराष्ट्र में हर सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी तैयारी। तीसरा, चुनाव प्रचार और रणनीति बनाने में माहिर नेताओं को दूसरे राज्यों से लाकर राज्य में तैनात करना। सियासत में जो सामने नजर आता है होता उससे कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार कामयाबी के बाद ये जानना भी दिलचस्प होगा कि कैसे अमित शाह की कमान में महाराष्ट्र की सियासी शतरंज की एक एक बिसात रखी गई, तय की गई। दरअसल अमित शाह को लग रहा था कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी सिर्फ 120 सीटों पर लड़ती है तो 80 सीटों तक ही जीत पाएगी। वहीं अगर पार्टी सभी 288 सीटों पर लड़ती है तो उसके खाते में 130 सीटें तक आ सकती हैं। वैसे पार्टी का मन यही था कि शिवसेना के साथ उसका गठबंधन न टूटे, लेकिन शिवसेना के तेवर और बयानबाजी हालात बिगाड़ रहे थे। उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि उनकी पार्टी को सीनियर माना जाए और उसी तरह बर्ताव किया जाए। वो ये बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं थे कि बीजेपी ज्यादा सीटें मांग रही थी। ऐसे में सियासत के इस चाणक्य ने अपने फैसले लेने शुरू किए। लेकिन अमित शाह के सामने चुनौती ऐसे इलाकों में पार्टी की पैठ बनाने की थी जो शिवसेना का गढ़ माने जाते थे और जहां बीजेपी का कैडर बेहद कमजोर था। राज्य की 125 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने पिछले 25 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अमित शाह के साथ काम कर चुके कुछ भरोसेमंद नेताओं को महाराष्ट्र बुलाया गया। दूसरे राज्यों से आए 700 नेताओं और 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार की गई। इसके बाद राज्य को 55 अलग अलग हिस्सों में बांटकर हर इलाके के लिए अलग रणनीति तय की गई। 2 हफ्ते तक लगातार पार्टी के नेता अमित शाह की कमान में दिन रात काम करते रहे। काम के घंटे तय नहीं होते थे। सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर पूरे राज्य में प्रचार की रणनीति तैयार करके उसे वक्त पर पूरा किया गया। अमित शाह के करीबियों की माने तो वो रात 2 बजे तक काम करते थे। बीजेपी दफ्तर के पास ही एक छोटा सा होटल था। अमित शाह सोने के लिए इसी होटल में जाते थे। इस होटल के एक कमरे का एक रात का किराया महज 1500 रुपए था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अपने मिशन को लेकर कितना गंभीर था। बीजेपी के मुंबई दफ्तर में अमित शाह 22 सितंबर से लेकर 29 तक हर रोज गए, बैठकें की, रणनीतियां बनाई। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से भी वोटरों को बांधने में बड़ी मदद मिली। मोदी ने राज्य के 42% शहरी वोटरों पर ध्यान लगाया और उनका दिल जीता। फिर ये भी तय किया कि शिवसेना के हमलों को सिर्फ नजरअंदाज किया जाए। लोगों को यह समझाया जाएगा कि बाल ठाकरे की असली विरासत तो उनके ही पास है। इस सियासी बिसात में 114
सोच समझकर रखते हुए आखिरकार बीजेपी महाराष्ट्र में वो कर पाई जिसकी उम्मीद सिर्फ 1 महीना पहले भी कोई नहीं कर सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।